So, hello friends, welcome to my YouTube channel, which is Future Officers. So, how are you all? I hope all are good. So, how's your preparation is going on? I hope all are doing good and properly अपना timetable and strategy follow कर रहे होंगे. And the most important part of the preparation is PYQ because PYQ से हम relate कर सकते कि what kind of questions is asking in the exam. So, you should focus on the PYQ section firstly, because if you know the all the PYQs, so definitely you can cover most of the subject, most of the part, most important part of the subjects in every exams. So let's start. Today I will cover the PYQ section of CDS 2 2023. Yesterday I completed CDS 1 2023. Now 2023. So let's start. So the first section of vocab is synonyms. So the first question is, his views on the matter are utopian. Utopian means क्या होता है? Something which is imaginary, ideal, काल्पनिक kind of thing. So the synonym of utopian is ideal, काल्पनिक. Realistic means क्या होता है? Something which is in real. We are not doing imagination for that. Practicable and materialistic. These all three are synonyms to each other because we can touch that and we are not doing imagination for that. Next question. The shortage of funds will render nugatory the implementation of reform policies. So the nugatory means insignificant, frivolous, tuch means something which is wasteful for us, which is not useful. We can also trivial also synonym of nugatory. So explicit means clear, easy to understand, something which is visible for us and we are able to understand easily. Implicit means होता है not expressed in different way but understand by the people involved. जो चीज़ है वो डायरेक्टली हमें समझ में नहीं आती बिकॉज we are not able to understand that because it is not expressible to all the peoples, but with the help of group of peoples, if they are trying to explain, so we will understand. So it is implicit. Ineffectual means होता है waste and pointless, useless. So the synonym of nugatory is ineffectual. कंपोजिट मीन्स होता है मिला जुला, कंपाउंडेड, यूनाइटेड, मतलब किसी चीज़ को बनाना, बनाते हैं जिस तरीके से. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही फर्स्ट कन्वल्स्ड एंड देन कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले वो कन्वल्स्ड हुआ, देन फ्लोर पे जाके गिर गया. कोलैप्स मीन्स वो क्या होता है? एक तरीके से कोलाइड करना, टकरा जाना, उसमें मिल जाना एक तरीके से. सो कन्वल्स्ड मीन्स हम इसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कन्वल्स है, उसको पहले काँप रहा होगा या चक्कर आ रहे होंगे, देन ही और शी विल कोलैप्स ऑन द फ्लोर. सो कन्वल्स मीन्स काँपना. सो द सिनोनिम ऑफ कन्वल्स इज शिवर्ड एंड अदर देन दिस शडर मीन्स काँपना. क्राउच्ड मीन्स होता है झुका हुआ, बेंड, स्लाउच. शाउटेड मीन्स चिल्लाना. क्राइड मीन्स वीपिंग, रोना. 54. We must not become complacent about the progress of the technology. Complacent means होता है सेल्फ सेटिस्फाइड. इसका अदर मीनिंग एक तरीके से कभी कभार एरोगेंस काइंड में भी ले लेते हैं, बट इफ समवन इज सेल्फ सेटिस्फाइड, सो डेफिनेटली एट अ सर्टेन पॉइंट एरोगेंस कम अंडर द पर्सन. सो डिसकंटेंटेड मीन्स होता है जो एक तरीके से सेटिस्फाइड ना हो, उसके पास एबिलिटी नहीं हो किसी भी चीज़ की. कंटेंटेड मीन्स संतोषपूर्वक, मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड. सो द सिनोनिम ऑफ कॉम्प्लिसेंट इज कंटेंटेड. इग्नोरेंट मीन्स समथिंग विच वी कैन इग्नोर. अनश्योर, अबाउट विच वी आर नॉट श्योर. नेक्स्ट. द एम्प्लॉयज रिजेक्टेड द डेरिसरी पे ऑफर. डेरिसरी मीन्स होता है लेस अमाउंट, मीन्स इन लेस क्वान्टिटी. सो पार्शियल मीन्स होता है हाफ. फुल मीन्स समथिंग विच इज फुल. इनएडुकेट मीन्स होता है कमी. सो द सिनोनिम ऑफ डेरिसरी इज इनएडुकेट. दे सक्सेसफुली डिफ्यूज द सिचुएशन. सो डिफ्यूजन मीन्स होता है कम करना, मिटिगेट करना. सो द सिनोनिम ऑफ डिफ्यूज इज मिटिगेट.
दीज ऑल आर सिंपल. लाइक एक्टिवेट मीन्स होता है किसी चीज़ को एक्टिवेट करना. नरेटेड मीन्स होता है बोलना, किसी चीज़ के लिए नरेशन देना. मीडिएटेड मीन्स होता है किसी चीज़ में मीडिएशन का काम करना, जैसे एक तरीके से बीच का काम करना. द बिजनेस फ्लाउंडर ड्यूरिंग द पेंडेमिक. फ्लाउंडर मीन्स होता है जो जिसे मैनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कोई गलती कर दी तो उसके कारण उसे मिस्टेक बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं उस तरीके से. नेक्स्ट, हिज स्पीचेस वर मॉडल्स ऑफ ब्रेविटी. ब्रेविटी मीन्स ये वाला क्वेश्चन CDS 1 2023 में आया था. सो यू कैन रिलेट हाउ PYQ comes from one paper to another paper. So the PYQ section is very important. And it is we are looking practically it. Brevity means क्या था? Concise means in a short amount, brief. So lengthiness means लंबा. Permanence means something which is permanent. Exemplary means होता है जिसका हम किसी को एग्जाम्पल दे सके. अब एग्जाम्पल देने तो वो it is available for the long time. So concision is synonym of brevity. Next, he was too obtuse to understand the merits of the case. Obtuse means low and dull. Sensitive means something which is very sensitive, like if we touch anything, so it is very sensitive. Like एक ट्री होता है जैसे डोंट टच मी, उसमें क्या होता है जैसे हम उसको टच करते हैं तो एकदम मुरझा जाता है, तो वो कैसा होता है? सेंसिटिव होता है. केयरफुल मीन्स केयरफुल, अलर्ट होना. क्विक विटेड मीन्स जल्दी से. डल, so the synonym of obtuse is dull. Next question. No one knew what transpired during the meeting. Transpired means क्या होता है? Volatile होना, vaporize होना, मतलब लीक कर जाना. जैसे ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है प्लांट्स में, उसी तरीके से उसमें वेपर निकलता है. सो volatilize. So the synonym of transpired means emerged. Exchange means we know something if we want to exchange. Was spoken means simple. Merge means merge करना, एक दूसरे को together करना, gather करना. So the synonym of Series 2 2023 is completed. Now coming to the antonym part. So the first question of antonym is American independence was a great blow to the invincible image of Great Britain. Invincible means क्या होता है? Something which is not beatable, means no one can beat the person. जैसे अकबर था. अकबर एक काफ़ी एक तरीके से कैसे पावरफुल किंग था, तो एक टाइम पर ऐसा हुआ था कि उसे कोई हरा नहीं पा रहा था, तो वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ दैट. हरा नहीं सकते. वल्नरेबल मीन्स समथिंग विच इज़ इनसिक्योर. प्रेग्नेबल, पेनिट्रेबल, जिसे हरा सकते हैं सिंपली में. इम्प्रेग्नेबल, अनेबल टू बी डिफीट. Unbeatable, insurmountable. These all are synonyms to each other. So the antonym of invincible is vulnerable because it is insecure. Next, the first step in precipitation is condensation. Condensation means क्या होता है? एक तरीके से फॉर्म चेंज होना, जैसे सॉलिड टू लिक्विड होना. कंडेंसेशन मीन्स समथिंग जो जम जाता है एक तरीके से. सो कंस्ट्रिक्शन मीन्स होता है टाइटनेस, जैसे टाइट कर देते किसी चीज़ को, कंस्ट्रिक्शन. अब्रिजमेंट मीन्स होता है समराइज करना. कंडेंसेशन इज ऑल्सो द सिनोनिम ऑफ अब्रिजमेंट. कैप्टिउलेशन मीन्स समराइज, रिकैप देना, समराइज करना लास्ट में. सो इवेपोरेशन मीन्स होता है वेपर निकलना. सो द एंटोनिम ऑफ कंडेंसेशन इज इवेपोरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन 73. दिस असर्ड इन अ लार्ज स्केल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन. असर्ड मीन्स क्या होता है? स्टार्टिंग करना, किसी चीज़ को एकम्प्लिश करना, स्थापित करना. जैसे हमने किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग की है, जैसे हमने कोई न्यू बिजनेस स्टैब्लिश किया है, तो वी एकम्प्लिश आवर बिजनेस. सो वी कैन ऑल्सो यूज असर्ड इन. लीड मीन्स क्या होता है? लीड करना, नेतृत्व करना, डायरेक्ट करना किसी चीज़ को. कंडक्ट, लाइक वी कंडक्ट एनी मीटिंग, तो वो क्या किया हमने, मतलब कंडक्ट का हिंदी में मुझे प्रॉपर मीन नहीं आ रहा है, तो कंडक्ट को हम सिंपल वे में जानते हैं. डायरेक्टेड मीन्स होता है ऑपरेट करना, कन्वीन करना, लाइक लीड करना. सो द एंटोनिम ऑफ अशर्ड इन इज ऑब्स्ट्रक्टेड, मीन्स बैन करना, प्रोहिबिट करना, रिस्ट्रिक्शन डालना. नेक्स्ट, द राइटर ऑफस्केट द रियल इशू विथ स्मॉल डिटेल्स. ऑफस्केट मीन्स होता है शेड करना, डार्कन करना, पैल करना.
मीन्स एक तरीके से हिडन करना, उसको डार्कर एरिया में ले जाना, तो वो होता है। मिस्टिफाइड मीन्स होता है रहस्य रखना, कंफ्यूज करना। ऑब्सक्योर्ड मीन्स क्या होता है, समथिंग विच इज ब्लर, वी आर नॉट एबल टू सी प्रॉपरली। इल्यूमिनेटेड मीन्स इफ वी लाइट इन समथिंग सो दिस विल इल्यूमिनेट। मडल्ड मीन्स होता है नॉट सेटल्ड। So the antonym of obfuscate is illuminated. Next, the horror and abomination of the system of sati in India was condemned thoroughly. Abomination means क्या होता है, hated, किसी को हम hate करते हैं. So abhorrence means भी hated. Termination means होता है किसी को निकाल देना, fire कर देना, suspend कर देना. Detestation is also hate. सो द एंटोनिम ऑफ एबोमिनेशन इज एडोरेशन. एडोरेशन मीन्स होता है किसी को प्रशंसा करना, लव करना, अफेक्शन, इस टाइप से. नेक्स्ट, ही वॉज रिवर्क्ड फॉर हिज इन्फ्रेक्शन ऑफ द डिसिप्लिन. इन्फ्रेक्शन मीन्स क्या होता है, वॉयलेशन करना, किसी के अगेंस्ट में जाना. सो ट्रांसग्रेशन, वॉयलेशन, इन्फ्रिजमेंट, ब्रीच, दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ इन्फ्रेक्शन. ऑब्जर्वेंस मीन्स होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना. सो एक्सेप्टेंस इज द एंटोनिम ऑफ इन्फ्रैक्शन. मीन्स इन्फ्रैक्शन में क्या करते हैं, अपोज करते हैं किसी चीज़ का, और एक्सेप्टेंस में क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं. आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माई वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ द जनरल रिएक्शन ऑफ सम पीपल टू डिनाउंस एनी न्यू प्रपोजल बाय एंथुसियास्टिक प्रोफेशनल्स. डिनाउंस मीन्स क्या होता है, किसी पर आरोप लगाना, ब्लेम करना. So the criticize, censure, all are synonyms of denounce. Comment means किसी पर comment करना. So appreciate means क्या होता है, उसको एक तरीके से encourage कर रहे हैं. So the antonym of denounce is appreciate. 78th question. The emperor as a centralized entity indisputably went beyond regional conflicts and fostered a certain mode of elite culture. Fostered means क्या होता है, किसी को एक तरीके से सपोर्ट करना, नरिश करना, मीन्स उसको इनकरेज करना. कल्टिवेटेड मीन्स जैसे हम कोई सॉइल कल्टिवेट करते हैं, मतलब किसी चीज़ को लगाते हैं, मीन्स उसको भी प्रोग्रेस काइंड ऑफ थिंग्स हो सकती है, डेवलपमेंट. एंडोस्ड मीन्स ऑल्सो सपोर्ट होता है. इंक्यूबेटेड मीन्स होता है टू कैरी अ डिसीज विदाउट शोइंग साइन. जैसे हमें कोई बीमारी हो गई लेकिन हमें उसके बारे में प्रॉपरली अभी नहीं पता है. सो द फॉस्टेड मीन्स होता है प्रोग्रेस करना, सप्रेस मीन्स होता है किसी को दबाना. नेक्स्ट, फॉर द एस्पायरिंग ईस्ट इंडिया इकोनॉमी दैट लुक्ड एट एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन एंड सेल्फ aggrandizement, the century had to be projected as one of instability. Self aggrandizement means promoting oneself, means किसी को सपोर्ट करना, सिमिलर. पुश करना, जैसे किसी को अच्छे काम के लिए पुश करते हैं ना, like our parents support us in to make our careers. So it is humility means होता है किसी को नीचा दिखाना, बेइज्जत करना, एक तरीके से उसको मतलब सपोर्ट नहीं करते हम, उसको अपनी नीचे की तरफ खींचते जाते. एक्सैजरेशन मीन्स होता है बढ़ाना. अपलिफ्टमेंट मीन्स भी होता है सपोर्ट करना, जैसे अपलिफ्ट करते हैं. एलिवेशन मीन्स फ्रॉम गोइंग फ्रॉम लोअर टू अपर हाइट, मीन्स किसी चीज़ में सक्सेस पाना. कैरियर में भी होता है ना एलिवेशन एंगल होता है, जैसे वो नीचे से ऊपर तक जाता है, इस टाइप से. सो द एंटोनिम ऑफ सेल्फ अग्रेडाइजमेंट इज ह्यूमिलिटी. नेक्स्ट, देयर वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रेरियन colonizing tendencies with the assertion of local landlord power that was able to assimilate pioneer peasants. assertion क्या होता है, एक स्टेटमेंट. जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं assertion एंड रीजन्स. सो assertion क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है और उसका रीज़न दिया जाता है. सो इंसिस्टेंस मीन्स होता है किसी को इंसिस्ट करना. अवरमेंट मीन्स होता है अफर्मेशन, और एलिगेशन मीन्स वो चीज़ एक तरीके से प्रूव करना, ट्रूली प्रूव करना. जैसे कोई स्टेटमेंट होता है तो वो ट्रूली प्रूव होता है, स्टेटमेंट मीनो. डिनाइल मीन्स उसका मना करना. असर्शन एक स्टेटमेंट है विच इज़ ट्रू, सो द डिनाइल इज अपोजिट टू इट. सो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आर completed. नाउ कमिंग टू द idioms and phrases. Let me find.
You all should do this thing, take mock from UPSC site, बिकॉज उससे हमें पता चल जाता है कैसा पैटर्न आ रहा है. अदर मॉक्स देने से बेटर है पहले सारे PYQ पेपर्स को एक तरीके से खुद से प्रैक्टिस करो, तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है. जैसे हमें एक प्रॉपर पैटर्न भी पता चल जाता है और हमें PYQ की भी याद रहते हैं क्या PYQ आ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट idioms एंड phrases. केटल ऑफ फिश. केटल ऑफ फिश मीन्स होता है कंप्लीटली डिफ़िकल्ट मैटर. इसमें जैसे सेंटेंसेस भी दिए हैं. सो सेंटेंसेस इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस to knowing the meaning of idioms and antonyms and synonyms. Like, I always prefer to study physics and mathematics. Now choosing economics and literature for further studies is another kettle of fish. Means जो भी था उसने बोला कि मैं हमेशा से फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स को प्रेफर करता हूँ स्टडी के लिए, लेकिन अभी इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर को चूज़ किया स्टडीज़ के लिए इज़ कम्प्लीटली डिफ़िकल्ट मैटर. वो उसके लिए डिफ़िकल्ट मैटर हो गया. सिटिंग ऑन द फेंस. सिटिंग ऑन द फेंस मीन्स होता है एक तरीके से अभी श्योर ना होना. जैसे हम यहाँ बैठे हूँ, अब ना हमें ये पता है कि यहाँ जंप करें ना यहाँ जंप करें. सो नॉट टेकिंग अ डिसीजन. स्ट्रेन्ड एवरी नर्व. स्ट्रेन्ड एवरी नर्व मीन्स होता है ट्राइड हार्ड. मीन्स वॉट एवर यू कैन डू जस्ट डू फॉर टू गेट योर एम. लाइक इसका क्या है, अनदर इडियम्स इज ऑल्सो, I am remembering, just wait a minute. By hook or by crook, leave no stones unturned. शायद थोड़ा गड़बड़ हो गया है बट यू कैन रिमेंबर. एट सी. एट सी मीन्स होता है कन्फ्यूज्ड. मीन्स अभी हम कन्फ्यूज्ड हैं, समझ में नहीं आ रहा है. गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स होता है एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली. मतलब हमारे गिफ्ट ऑफ द गैप एक तरीके से होता है जैसे स्पीकर होते हैं तो उन्हें एक तरीके से कॉन्फिडेंटली स्पीक करते रहते हैं. मतलब उनके पास बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है बोलने का, जैसे स्पीचेस देते हैं, इतने पब्लिक स्पीकिंग उनकी बहुत अच्छी होती है. सो गिफ्ट ऑफ द गैप इज एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली. एंड यू ऑल शुड boost your gift of the gap means ability to speak confidently, because this is the most important part for the SSB, because I face 2 SSB and I know how we have to deal all the peoples. Like in the SSB PPTD के टाइम पे GD होता है, तो GD में हमें कितने 15 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है, तो हमें कितने लोगों को फेस करना रहता है और कैसे बोलना है वो हमें आना चाहिए. तो जब हमें कॉन्फिडेंस होगा तभी हम बोल पाएंगे अच्छे से. नेक्स्ट, changed hands. Change hands means होता है change of ownership. Like this car belonged to Ravi but recently it changed hands. पहले वो कार रवि को बिलोंग करती थी बट अभी उसकी ओनरशिप चेंज हो गई है. आयरन्स इन द फायर. आयरन्स इन द फायर मीन्स होता है हैविंग मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट. बहुत सारे टास्क है हमारे पास कंप्लीट करने के लिए. द ब्रेन ड्रेन. ब्रेन ड्रेन मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अनदर कंट्री फॉर एक्सकर्जन. मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोफेशन के लिए जाते हैं. प्रोफेशन का मूवमेंट होता है लेकिन किस तरीके से इन अ नेगेटिव वे में होता है ये. जैसे समथिंग शुड बी डन टू स्टॉप द ब्रेन ड्रेन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट टू अदर कंट्रीज. जैसे हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे साइंटिस्ट अगर दूसरी कंट्री में जाएंगे तो ये हमारे लिए लॉस होगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी वो जाके वहाँ देंगे तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा उस चीज़ का. नेक्स्ट, एज राइट एज रेन. एज राइट एज रेन मीन्स होता है टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट. मीन्स दोनों में अच्छा होना, मेंटली एंड फिजिकली इन बोथ स्टेट. इट इज़ ऑल ग्रीक टू मीन्स समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड. एक तरीके से ग्रीक है. अब जैसे ग्रीक हमें समझ में नहीं आएगी तो हम रिलेट कर सकते हैं कि जो हमें समझ में नहीं आती. मैंने भी ऐसे ही रिलेट किया था. सो PYQ sorry, vocab, antonyms, synonyms and idiom phrases also are completed, but there are some extra vocabs which I found, so I thought I should taught you. Just like it comes in fill in the blanks, so it is also vocab, so I thought. Prescription means क्या होता है, एक तरीके से रिसिप्ट, नुस्खा. जैसे हमें डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो हमें उसमें क्या रहता है, प्रिस्क्रिप्शन में सारी दवाई रहती है, रिसिप्ट रहती है उसमें हमें तो क्या दवाई लेनी. प्रोस्क्रिप्शन मीन्स होता है बॉयकट करना, रेलीगेशन करना, डिसरेस्पेक्ट करना. मीन्स किसी चीज़ का बॉयकट करना, मीन्स उसके अगेंस्ट जाना. प्रोस्क्राइबिंग इज ऑल्सो. स्क्रीनिंग मीन्स किसी चीज़ को फेस करना. स्क्रीनिंग जैसे हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वैसे. रेवेज. रेवेज मीन्स होता है तबाह, डिस्ट्रॉय.
रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज अ फ्लड, मीन्स कैसी फ्लड आई थी जिसने तबाह कर दिया था, तो रेवेज. yesterday I discussed with you ravage from important vocabularies. devastating means भयानक, dangerous, harmful. salubrious means होता है healthy, flourish, जिसको नरिशमेंट किया जाए. ameliorative means अमेंड करना, करेक्शन करना किसी चीज में. स्ट्राइड्स मीन्स होता है प्रोग्रेस करना, एडवांसमेंट करना है, मीन्स किसी चीज़ में प्रोग्रेस हो रही है, सक्सेस मिल रही है, उसको और अच्छा किया जा रहा है, एडवांसमेंट. असाइड मीन्स होता है अलग करना, सेपरेट करना, मतलब इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम कहते हैं ना, उस तरीके से. ऑफेंसेस मीन्स वी नो क्राइम, डेलिक्वेंसी, गिल्ट, फॉल्ट. इंस्टिल मीन्स होता है अकम्प्लिश करना, स्थापित करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना. सब्सिस्टेंस मीन्स होता है निर्वाह, मीन्स लिविंग, मेंटेनेंस, किसी चीज़ को बनाए रखना, कीप गोइंग, मीन्स कंसिस्टेंटली करते जाना एक तरीके से. इंसिस्टेंस मीन्स होता है किसी से आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना. इम्पॉर्चुनिटी, एविडेंस वी नो. जस्ट वेट अ मिनट इफ आई फाउंड और मोर vocabs. So I complete today's series, means today's class, PYQ of CDSU 2023. I hope you all are enjoying my videos. जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, मीन्स जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. सो प्लीज़ सपोर्ट मी, बिकॉज मैं भी अपना स्टडी करके देन अलग से टाइम निकालती हूँ इसका रिवाइज करने के लिए, मीन्स आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए. एंड डेफिनेटली ये आपको सेपरेट वीडियो मिल गई है कि आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम पेपर से ही पूरा एक्सप्लेनेशन हो रहा है. जैसे बाकी वीडियोस में वो इकट्ठे पूरे वोकैब्स के सीरीज़ दे देते हैं, तो उससे थोड़ा कुछ रह भी जा सकते हैं, मे बी, आई एम नॉट श्योर. बट इन दिस आई कंप्लीटेड ऑल द वोकैब्स फ्रॉम एग्ज़ाम पेपर डायरेक्टली. And this will definitely help to you all, and I would say you should also do that, because ये आपकी प्रैक्टिस और बढ़ाएगा. अगर आप खुद ही क्या बोलते हैं PYQ से करोगे, मीन्स जो प्रिंट आउट करके करोगे, तो इसका आपको एक प्रैक्टिस बन जाएगी, और डायरेक्टली आपको रीड करने की भी प्रॉब्लम नहीं होगी. जैसे उसमें कॉम्प्रीहेंशन भी आता है, PQRS, S1, S6 होते हैं, तो आप उसी से खुद रीड करोगे तो डायरेक्टली आपको समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपको उस चीज़ का लेवल मिलेगा. एज वी नो हाउ द लेवल ऑफ CDS एंड NDA ऑल आर इंक्रीजिंग. आई प्रैक्टिस 4 PYQs एट राइट नाउ, लाइक 2024 एंड 2023. तो मैं देख रही हूँ कि 2024 का लेवल 2023 से बहुत ज़्यादा अच्छा था. तो आप लोगों को भी उसी तरीके से अपग्रेड करना पड़ेगा. स्क्रूटनाइज मीन्स होता है, जस्ट वेट, स्क्रूटनाइज मीन्स होता है इंस्पेक्ट करना, सर्वे करना, स्कैन करना. इंट्रूजन मीन्स होता है इंक्रोचमेंट करना, मीन्स किसी चीज़ को हड़पना, मीन्स इन्वेजन. हिटरटू मीन्स होता है प्रीवियसली, फॉर्मली, अर्लियर, मीन्स जो चीज़ पहले से हो चुकी होती है. एब्डिकेट मीन्स होता है मना करना, डिसोन, टर्न डाउन. ग्रैपल मीन्स होता है पकड़ना, सीज करना, ग्रैप करना, ले होल्ड ऑफ, मीन्स किसी चीज़ को पकड़ना. जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वी शुड ग्रैप इट, बिकॉज अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट प्रेजेंट एट एवरी टाइम. इफ़ वी गेट एनी अपॉर्चुनिटी सो डेफिनेटली वी शुड ग्रैब इट. ट्रांसग्रेशन मीन्स होता है ऑफेंस, क्राइम, सिन. ये देखो ट्रांसग्रेशन आया था ना अभी, तो ये देख सकते हो आपकी इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज कितनी इंपॉर्टेंट हो रही हैं. मीन्स मैं नोट्स बना रही हूँ तो वो इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, मुझे भी लग रहे हैं. ट्रिगर मीन्स होता है प्रॉम्प्ट, स्टिमुलेट, इनकरेज करना, मीन्स उसी टाइम पर करना, किसी को इनकरेज करना. मीक मीन्स होता है पेशेंट, लॉन्ग सफरिंग, फॉरबियरिंग, मीन्स उससे परेशानी में एक तरीके. मीक ऑल्सो रिलेट विद कावर्ड, जैसे अगर वो सफरिंग है किसी चीज़ से तो वो थोड़ा डर भी लगता है उसको. एंडोर्स भी आया था अभी. एंडोर्स मीन्स होता है सपोर्ट करना. रीबफ मीन्स होता है रिजेक्ट करना, स्पर्न करना, मीन्स हटा देना, सीज कर देना. ग्रेटिफिकेशन
ग्रेटिफिकेशन मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट. प्रोडिजियस, प्रोडिजियस मीन्स होता है बहुत बड़ा, इनॉर्मस, यूज, गिगेंटिक. एब्रोगेट, एब्रोगेट मीन्स होता है रेपुडिएट, रिवोक, रिपील मीन्स मना कर देना, हटा देना. इंसुलर मीन्स होता है नैरो माइंडेड, लिमिटेड, ब्लिंकट मीन्स समवंस हुज थॉट्स आर शो शॉर्ट मीन्स वो किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता है, बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फिश काइंड हो जाता है, तो उसको नैरो माइंडेड भी कह सकते हैं. डिस्पेंसेशन मीन्स होता है छूट, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन वी डिस्कस्ड यस्टरडे. एक्सेप्शन, इम्यूनिटी, नो सॉरी इम्यूनिटी नहीं है, कुछ और होगा यहाँ पे. डिफेक्टो, डिफेक्टो मीन्स होता है इन प्रैक्टिस, जो चीज़ प्रैक्टिस में हो, मीन्स प्रैक्टिकली हो, पॉसिबल हो. फ्रॉड, फ्रॉड मीन्स होता है एंशियस, बरीड. डिस्क्रिशनरी मीन्स होता है ऑप्शनल. पर्टिनेंट मीन्स होता है रिलेवेंट, विच इज एप्रोप्रिएट. फैक्शन, फैक्शन मीन्स होता है इनफाइटिंग, डिसेंशन, डिसेंट. अंदरूनी कलह मीन्स अंदर ही अंदर से एक तरीके से प्रॉब्लम होना, लड़ाई टाइप से जैसे चलती, जैसे किसी किसी घर में अंदर ही अंदर लड़ाई होती रहती है ना, उस तरीके से. सो इट इज़ फैक्शन. डेस्परेट मीन्स होता है डिस्पेयरिंग, एंग्विश्ड मीन्स थोड़ा होपलेस हो जाना. समवन हु इज़ वेरी डेस्परेट फॉर देयर करियर हो जाता है ना. डिफाइंस, डिफाइंस मीन्स होता है रेजिस्टेंस, मीन्स ये चीज़ में रुकावट डालना. सो आई होप यू ऑल आर इन्जॉय माई वीडियो, और जो भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया वो सभी को अच्छा लगा होगा. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड आई विल कंटिन्यू माई सीरीज़. कल मैं 2022 के कराऊँगी PYQ, एंड आफ्टर द completion of PYQ section of CDS, then I will move forward to PYQ of science. Okay, so bye bye, thank you.